वज़ीर आज़म साहब, इसको किस्मत कहिए, मुकद्दर कहिए, बीच बीच में जब कभी रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ उसमें, जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वज़ीर आज़म साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बने थे। इलेक्शन के ठीक बाद आप यहाँ आए और आपने माता की कृपा से यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वज़ीर आज़म इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज़ की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। और ख़ुद मैं वज़ीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब UT का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। कभी कभी एक लाइन पूरे मंच का माहौल बदल देती है। एक उद्घाटन समारोह था, कैमरे मुस्कुराहटें कैद कर रहे थे, पर एक कश्मीरी नेता के चुभते बोल ने पूरे मंच की मुस्कान छीन ली। जी हाँ, बात हो रही है कश्मीर के नवनिर्मित ब्रिज के उद्घाटन समारोह की, जहां उमर अब्दुल्ला के चंद शब्दों ने नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह और मनोज सिन्हा को असहज कर दिया। क्या वाकई कश्मीर फिर से राज्य बनने की राह पर है? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। मंच पर वही 4 चेहरे एक बार फिर। साल था 2014। जम्मू कश्मीर में कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो रहा था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने कुछ ही महीने में पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। उस वक्त मंच पर उमर अब्दुल्ला बतौर मुख्यमंत्री मौजूद थे। साथ में थे राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भाजपा के कश्मीरी चेहरा माने जाने वाले नेता मनोज सिन्हा। उस समारोह की याद आज भी जम्मू कश्मीर के कई लोग करते हैं, क्योंकि कटरा रेलवे स्टेशन अमरनाथ यात्रा के लिए बड़ी सुविधा बना था। मंच पर तमाम नेताओं ने कश्मीर में विकास की बात की थी। आज यानी 2025 के इस जून महीने में वही 4 चेहरे फिर एक बार मंच साझा कर रहे थे, इस बार ब्रिज के उद्घाटन पर। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला सामरिक दृष्टि से अहम पुल है, जिसे केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का चमत्कार बता रही है। नरेंद्र मोदी खुद उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। जितेंद्र सिंह आयोजन के सूत्रधार थे। मनोज सिन्हा बतौर LG मौजूद थे और सर्वाधिक ध्यान खींचने वाला चेहरा था उमर अब्दुल्ला का। कैमरा कैद कर रहे थे मुस्कानें। समारोह बेहद भव्य था। हर कैमरा, हर मोबाइल, हर आंख पर बस मंच की ओर टिकी थी। नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान मनोज सिन्हा और जितेंद्र मंच पर होले होले मुस्कुरा रहे थे। कैमरा जूम इन कर उन मुस्कानों को टीवी चैनलों पर लाइव दिख रहा था। उमर अब्दुल्ला बेहद शांत मुद्रा में थे। उनके चेहरे पर ना गंभीरता थी, ना हंसी, बस एक सधी हुई मुस्कान। और फिर आया वह क्षण जब माइक पर आए उमर अब्दुल्ला अपने संबोधन के लिए। जब उमर अब्दुल्ला माइक पर आए तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने शुरुआत बेहद सौम्य शब्दों में की। मैं प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर जितेंद्र जी और LG मनोज सिन्हा जी का स्वागत करता हूँ। मुझे याद है जब हम चारों
2014 में कटरा रेलवे स्टेशन के उद्घाटन पर एक साथ खड़े थे। तब हम जम्मू कश्मीर के विकास की बात कर रहे थे। आज फिर हम 4 लोग इसी मंच पर हैं, एक और बड़ी परियोजना के उद्घाटन के लिए। यहाँ तक तो माहौल हल्का फुल्का बना रहा। मोदी और सिन्हा दोनों हल्की मुस्कान के साथ सुन रहे थे। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य होगा। और फिर चंद सेकंड में उमर अब्दुल्ला ने वो लाइन कर दी जिसने माहौल पलट दिया। मुझे विश्वास है कि हम अगली बार इसी तरह की नए प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए इस मंच पर मिलेंगे। तब जम्मू कश्मीर फिर से एक पूर्ण राज्य बन चुका था, ना कि एक केंद्र शासित प्रदेश। इतना कहना था कि मंच की तस्वीर बदल गई। कैमरा उस समय नरेंद्र मोदी के चेहरे पर था। हल्की मुस्कान जमी रही, लेकिन आंखों में हलचल आ गई। बगल में बैठे मनोज सिन्हा का चेहरा गंभीर हो गया, जैसे कोई नाजुक डोर टूट गई हो। जितेंद्र सिंह ने एकदम से सिर झुकाकर कुछ कागज देखने शुरू कर दिए। पूरा मंच असहज हो गया। पंडाल में बैठे श्रोताओं में भी खुसर फुसर शुरू हो गई। मोदी सिन्हा की मुस्कान गायब। इस चंद सेकंड के बयान ने पूरी स्क्रिप्ट बिगाड़ दी। सरकारी सूत्रों के अनुसार उमर अब्दुल्ला ने इस लाइन को अंतिम समय में जोड़ा था। केंद्र सरकार के मीडिया मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारी ये नहीं चाहते थे कि स्टेटहुड का मुद्दा मंच से उठे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ठीक उस समय यह बात रखी थी जब मोदी जी सहित पूरा देश ये कार्यक्रम देख रहा था। इसके बाद मोदी का चेहरा तनाव में दिखने लगा। भाषण के समय पीएम ने उस टिप्पणी का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जानकारों का कहना था कि बैक स्टेज में इस पर नाराजगी भी जाहिर हुई। क्या थी इस बयान के पीछे की राजनीति? उमर अब्दुल्ला का यह बयान कोई इत्तेफाक नहीं था। 2026 में जब कश्मीर विधानसभा चुनाव संभावित है, केंद्र सरकार अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर रही थी कि राज्य का दर्जा कब बहाल होगा। आरजेडी, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार केंद्र पर दबाव बना रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने यह कहकर 2 संदेश दिए। मोदी सरकार को मंच पर ही घेर लिया। कश्मीरी जनता को संदेश दिया कि राज्य का मुद्दा अभी भी उनकी प्राथमिकता में है। मोदी खेमे में बेचैनी। कार्यक्रम खत्म होते ही दिल्ली में लौटने के बाद भाजपा के अंदरूनी हलकों में यह मुद्दा चर्चा में आ गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि उमर अब्दुल्ला ने सार्वजनिक मंच से स्टेटहुड की बात छेड़ दी, यह भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। मनोज सिन्हा, जिनकी अब तक केंद्र की लाइन पर मजबूत पकड़ मानी जाती थी, इस बयान के समय असहज दिखे। सूत्रों के मुताबिक मंच के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उमर से मुलाकात कर कहा, यह मंच विकास परियोजना के लिए था। स्टेटहुड की बात का समय दूसरा होता। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, विकास तभी टिकाऊ होगा जब राज्य का दर्जा वापस आएगा। इस घटना के बाद राज्य के नेताओं को निर्देश दिया है, फोकस विकास पर रखें, स्टेटहुड का मुद्दा छोड़ने से बचें। क्या आगे फिर एक मंच साझा होगा? अब सवाल उठता है, क्या ये चारों चेहरे एक बार फिर मंच पर एक साथ दिखेंगे? राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उमर अब्दुल्ला का यह बयान सोच समझकर दिया गया था, ताकि आने वाले चुनावों में भाजपा को डिफेंसिव मोड में डाला जाए। जहां तक पीएम मोदी और मनोज सिन्हा की बात है, कार्यक्रम के बाद के अनऑफिशियल फुटेज में दोनों के चेहरों पर पहले जैसी सहजता नहीं दिखी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।